नमस्कार। आइए आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। कुछ नया सीखते हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी, जिसे आसान शब्दों में आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। भाषा शुरू भाषा से करते हैं। एक दूसरे के विचारों को जानने या प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली आदि। भाषा के प्रकार हैं मौखिक और लिखित। मौखिक जिसे हम मुख से बोलते हैं और लिखित जिसे हम लिखते हैं। और इसके आगे आता है व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर, एक शास्त्र जो किसी भाषा के शब्दों और वाक्यों को शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का नियमबद्ध ज्ञान कराता है। इसके 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आइए आगे चलते हैं। बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। जैसे बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, झारखंड में झारखंडी, और अन्य भाषा में हरियाणा में हरियाणवी। बहुत सारी भाषाएं हैं जो क्षेत्र के हिसाब से बोली जाती हैं, उसे ही बोली कहते हैं। जैसे यूपी में हम हिंदी बोल रहे हैं। लिपि। लिपि किसी भाषा को लिखने की विधि स्वरूप को लिपि कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि होती है। रोमन और उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी होती है। इसी तरह आता है अन्य टॉपिक। साहित्य। ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य कहलाता है। और इस तरह ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट हुए। अब आती है बारी स्वर की। आए हम लोग स्वर को शुरू करते हैं। स्वर अर्थात वॉवेल, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और व्यंजनों को के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ। इनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनमें 3 भेद किए गए हैं: ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवेल, दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवेल, और प्लूत स्वर। आइए इसे हम फिगर के माध्यम से देखें। ह्रस्व स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर जो पहला स्वर है, जिसमें 4 आते हैं: अ, ई, उ, री, जिसे बोलने में बाकी 2 की अपेक्षा कम वक्त लगे। और दीर्घ स्वर जो ह्रस्व स्वर से ज़्यादा वक्त लगे: आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और प्लूत स्वर में ओ, यानी कि सबसे लंबा वक्त लगे, इसे कहते हैं स्वर। आइए इन तीनों भेदों को डिटेल में पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, ऋषि। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, ये 7 हैं: आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। प्लूत स्वर तीसरा है प्लूत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे। इसका प्रयोग दूर से बुलाने में होता है, जैसे हे राम,
और इस तरह ये हुए। आइए कुछ और भी जानें। स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है। इनके स्वरूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न होती हैं, जिसे ध्यान से समझ लें, जिससे आपको लिखने में कठिनाइयाँ नहीं होंगी। आइए, स्वरों की मात्राएं निम्न हैं, जैसे स्वर अ। अ का कोई भी मात्रा नहीं होता और इससे कोई शब्द भी नहीं बनते। आ पे एक खड़ी लाइन होती है और इससे बन रहा है काम। ये कॉन्सोनेंट उर्फ व्यंजनों को जोड़ के बनता है। ई, ये छोटी ई है। छोटी ई हमेशा एक खड़ी पाई के दाएं साइड में होता है, यानी राइट साइड में। जैसे किताब, इसे बोलने में काफ़ी कम वक्त लगता है, किताब। और ई, जिसे लंबा वक्त लगता है, जो कि उल्टी दिशा में यानी लेफ़्ट साइड होता है। खीर, ऊ, ये छोटा ऊ है जो नीचे लगता है शब्दों के, अर्थात व्यंजनों के। देखें ध्यान से। गुलाब, और ये ऊ है, बड़ा ऊ, जो कि नीचे घुमा करके लगाया जाता है उसके उल्टी दिशा में। और ध्यान से देखें, ये बनाता है भूल। स्वर के और भी हैं, जैसे री में छोटा सा सी बनता है, जैसे तृप्त। ए, एक छोटा सा लाइन, जैसे केश। और ए, जिसमें डबल होता है लाइन, जैसे हैं। ओ, जैसे एक खड़ी पाई पर एक लाइन, ए जैसा, और इसे चोर कहते हैं। औ में एक लाइन पे डबल होगा, जिसे चौखट कहते हैं। अब बारी है कुछ छोटे नोट्स की, जिसे समझ लें अ के बारे में, जो अ में कोई मात्रा ना होने के कारण था। देखें, अ वर्ण स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजनों का अपना स्वरूप है। क, च, छ, ज, झ, त, थ, द आदि। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। वे ख, च, छ, ज आदि बन जाता है और इस तरह हमारा वॉवेल ख़त्म हुआ। आप लोगों का आज का टॉपिक कैसा लगा, ये ज़रूर बताएं। हम अगला टॉपिक बनाएंगे व्यंजनों को, जो आपकी लाइक, शेयर और कमेंट का मोहताज है। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, और होने वाली हर त्रुटियों के बारे में भी ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।